मई को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद राजद नेताओं के साथ साथ सिवान सहित बिहार के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान ने शहाबुद्दीन की मौत पर दुख जताते हुए ये कहा कि ये मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है, बल्कि वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से राजनीति से प्रेरित होकर सोची समझी साजिश के तहत शहाबुद्दीन साहब की हत्या की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से एक पैनल बनाए जाने की बात कही, जिसके द्वारा इस मामले की जांच की मांग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब ने उनसे मिलने गए तो तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने उनसे मुलाकात नहीं करने दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये जांच का विषय है। इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि शहाबुद्दीन साहब की हत्या के पीछे वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत है। देखिए, इस मौत को हम लोग कोरोना से मौत नहीं मानते हैं, क्योंकि जब से ये तिहाड़ गए तभी से हम सारे वर्करों को, पार्टी के सारे लोगों को, सारा इस जिला के बिहार के लोगों को खटक रहा था कि इनके साथ कोई ना कोई अनहोनी होगा, अनहोनी होकर रहेगा, जो अब सामने आया है। तो ये मौत कोरोना से मौत नहीं है, ये कंप्लीट एक साजिश के तहत मौत हुआ है, जिसका उच्च स्तरीय किसी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से कराया जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, तभी हम लोग को इत्मीनान होगा। देखिए, इस पर हम लोग को यही कहना है कि 21 तारीख को इनकी हालत बिगड़ी, उसके बाद से इनके परिवार के लोग, इनके बेटा अपने, चूँकि मैडम हेना साहब भी कोरोना पॉजिटिव थी, उनको देखने गए। जैसे उनको मालूम हुआ, ये अपने पिता से मिलने गए, लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट, जो तिहाड़ का सुप्रिंटेंडेंट है गोयल, उसने इतना व्यवस्था वहाँ टाइट कर दिया कि बेटा को बाप से मिलने तक नहीं दिया। शायद एक बार, मेरे जो सुनने को मिला है, एक बार ओसामा से उनके पिता की बात हुई है, तो जो कुछ बताना था उस वक्त वो कुछ ठीक ठाक हालत में थे, ओसामा को उन्होंने बताया है। जो सारी बातें सामने आएगी, पूरा देश दुनिया के सामने सारी बातें आएंगी। तो क्या चाहते हैं, और को भी लाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे हम सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अच्छा, आप ही एक बात बताइए, अगर इस सरकार की, बीजेपी हुकूमत की, ये मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का अगर नियत साफ रहता, अगर गवर्नमेंट की नियत साफ सुथरी रहती, तो बताइए, कल सुबह का उनका मौत हुआ है और अभी तक हम लोग को बात जो हो रही है, अभी तक बॉडी को नहीं दिया गया है। कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के शरण में हेना साहब गई हुई हैं। देखिए, जो कोर्ट निर्णय लेगा वो सर्वमान्य है, उसको तो न्यायपालिका पर हम लोग को भी भरोसा था, हमारे नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भी भरोसा था। अब देखिए, कोर्ट जो निर्णय लेगा, क्या निर्णय लेता है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। कैदी को जेल ले जाने से पहले नियम है कि उसका मेडिकल जांच आप कराएं। जब उस पाकिस्तानी कैदी हो कहिए या आतंकवादी कहिए, जो भी हो, जब उसका पॉजिटिव आया था, तो इनके सेल में जब इनको एकांत में रखा गया था, तो फिर उसको क्यों घुसाया गया? यही तो साजिश है। ये कंप्लीट बड़े लोगों की साजिश है। बड़े लोगों ने, मानिए कि इनका हत्या कर दिया। बिल्कुल राजनीति का शिकार हुए हैं। अगर शिकार नहीं हुए होते, मैं किसको दोष दूं, किसको नहीं दूं? आज नीतीश जी शोक व्यक्त कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, लालू जी कर रहे हैं, लालू जी का पूरा परिवार कर रहा है। हम किससे शिकायत अपना करें? लालू जी का पूरा परिवार वही था। हमें तो ये भी पता है कि जब लालू जी सुने कि जेल में शहाबुद्दीन का मौत हो गया, तो उनको भी रहने का, एम्स में वो चाहते थे कि हम एम्स में भी रहें, क्योंकि उनका हालात ठीक नहीं था। उनके पूरे परिवार का प्रोग्राम था कि एम्स में इनको अभी रखा जाएगा, पटना या मिसा जी के डेरा पर नहीं ले चला जाएगा। लेकिन जब सुने तो ये भी वहाँ से अपना जहाँ जाना है अपना जगह पकड़ लिए। लेकिन तेजस्वी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो कम से कम जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, चूँकि शहाबुद्दीन साहब इस देश के बहुत बड़े लीडर थे। सिर्फ माइनॉरिटी के लीडर नहीं थे, हर समाज के लीडर थे। शहाबुद्दीन साहब का कुर्बानी है। ये जो आप राजद देख रहे हैं, जो आज 80 विधायक जो दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टी को बनाने में पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। वो शहाबुद्दीन साहब ने जो कुर्बानी दिया था, किसी को नहीं भूलना चाहिए।
2005 में सरकार नहीं बन रही थी, यही शहाबुद्दीन साहब है जो सरकार बनाए थे। शहाबुद्दीन साहब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं थे, इस देश के बड़े लीडर थे। इसका उच्च स्तरीय किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए कि शहाबुद्दीन साहब का कोरोना से मौत हुआ है या इनका हत्या किया गया है। कंप्लीट एक साजिश है, पूरा देश रो रहा है, पूरा बिहार रो रहा है, पूरा हमारा इलाका रो रहा है।